गोरखनाथ जी ने अपनी अलौकिक योग शक्ति से वैदिक धर्म और सभ्यता की रक्षा हेतु शंकराचार्य सदस्य 4 मठ गोरखटीला, गोरखपुर, हुरमुज तथा गोरखमंडी के रूप में जिस ऊर्जा का प्रवाह किया था, उसका पूर्ण रूपेण संरक्षण एवं संवर्धन श्री गोरक्षपीठ गोरखपुर में दिग्विजयनाथ जी, गंभीरनाथ जी एवं राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज के संरक्षण में वट वृक्ष बनकर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के रूप में पल्वित हुआ, जिनकी छत्र छाया हिंदुत्व का कायाकल्प कर रही है। गोरक्षपीठ के अविस्मरणीय योगदान को हिंदू समाज सदैव नतमस्तक है। हिंदुत्व के मसीहा प्रातस्मरणीय राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज को सादर समर्पित। अवैधनाथाय नमस्तुभ्यं कोटिरवे तेजस्विनां तुर्यातीतावधूतं हिन्दुमाशवानायक राष्ट्रसंत महाभागै गोरक्षपीठाधीश्वरं हिंदू हृदय सम्राट गोरक्षपंथा विभूषणं वैदिक संस्कृति समुद्धारक राजऋषि गोमातु रक्षक हिंदू राष्ट्र समर्पिते यावत् सर्वजीवनं रणवीराचार्य भवान् सादरं चरणं वंदे समर्पिते श्रीकृष्ण प्रजाकुंजे योग चैनलम। धर्म भारत का प्राण और संस्कृति आत्मा है। हमारा संपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत संस्कृत भाषा के ग्रंथों में संरक्षित है। संस्कृत से अनजान भावी पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत से अनजान रहेगी। संस्कृति और संस्कृत की रक्षा हेतु समस्त भेदभाव छोड़कर हिंदू समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। हिंदुत्व से अनुप्राणित हमारी परंपरागत धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक जीवन पद्धतियों को हिंदू संस्कृति कहा जाता है। संस्कृति की मातृभाषा देववाणी संस्कृत है। हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी है तो अपने एक बेटे को संस्कृत जरूर पढ़ाएं। संस्कृत भाषा जीवित रहेगी तभी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी। संस्कृत भाषा से के ज्ञान से संस्कृति की रक्षा होगी। गोरक्षपीठ के महान संत गंभीर नाथ जी महाराज गोपालनाथ जी के परम शिष्य गंभीरनाथ जी गोरक्ष नाथ अवतार कहे जाते हैं। सिद्ध योगी थे। उनकी योग सिद्धि के विषय में कहा गया है, योगराज जी गंभीरनाथ जी हिमालय की तलहटी में एक ऐसे सिद्ध हैं जिनकी साधना में सृष्टि स्थिति प्रलय की अक्षमता है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी 1901 में गोरखपुर मंदिर की व्यवस्था में योगदान दिया। 1906 में आकर वे अस्थायी रूप से रहने लगे। वे 1906 से 1917 तक गोरखपीठ में लोक कल्याण कार्य करते रहे। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी हठ योग, राजयोग और लय योग के सिद्ध योगी थे। बाबा गंभीरनाथ जी के प्रधान शिष्य ब्रह्मनाथ जी से दीक्षा लेकर 1935 में दिग्विजयनाथ जी गोरखपीठ के महंत हुए। वे हिंदू तत्ववादी राष्ट्रनिष्ठ और राष्ट्रवाद के राजनीति के पुरोधा थे। उनका हिंदू राष्ट्र संबंधी वक्तव्य, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। किसी भूखंड में निवास करने वाले उस समूह को राष्ट्र कहा जाता है जो भूखंड की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, इतिहास आदि को मानता हुआ परस्पर एकता की अनुभूति करता है। अतः भारत हिंदू राष्ट्र है, ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें किसी पर भी अत्याचार नहीं होगा और उसमें निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को के साथ न्याय होगा तथा प्रत्येक को अपनी उपासना पद्धति अपनाने की पूर्ण स्वतः आज़ादी होगी। परंतु राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को
अब यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, इतिहास, साहित्य और महापुरुषों का सम्मान करना होगा। अवैधनाथ जी के परम शिष्य योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षपीठाधीश्वर बने। अपनी ओजस्वी वाणी, सादगी, शुचिता से पीठ का पूर्ण विकास किया और उत्तर प्रदेश का शासन की बागडोर संभालते ही राजनीति को एक नई दिशा दी। कुछ लोग कहा करते थे कि पूजा पाठ करने वाले राजनीति को क्या जाने और वे शासन किस तरह चला सकते हैं। योगी जी ने अपनी कार्यकुशलता से यूपी का विकास करके राम राज्य की ओर यूपी को बढ़ाया और उसका पूर्ण विकास किया। जैसे आदित्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके शासन संभालते ही माफिया, अराजक तत्व, लुटेरों का सफाया होने लगा और अराजक तत्वों ने राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने का कार्य कर दिया। गुरु गोविंद सिंह की तरह वे शक्ति और भक्ति का मंत्र लेकर हिंदुत्व की रक्षा में उद्यत हुए। योगी आदित्यनाथ जी ने गीता के वचन को, योगीराज श्री कृष्ण जी के वचन को साकार करके दिखाया। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का राज्य स्थापित होता है। यही राम राज्य है। तो आज की इस वीडियो में हमने गोरखपीठ के उन महान योगियों की कुछ चर्चा की। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम।